माँ दुर्गा की पावन पर्व नवरात्रि एवं भगवान राम का दशहरे के सुंदर आयोजन के बीच संपूर्ण भारत से हमारे समाज बंधु इन महत्वपूर्ण त्योहारों के बाद भी हमारे बीच पधारे हैं। निश्चित रूप से अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद, जो कि आज से 14 वर्ष पूर्व R.K. वैष्णव साहब ने मुंबई से उसकी शुरुआत की थी और बहुत ही पवित्र उद्देश्य के साथ उन्होंने शुरुआत की थी कि वैष्णव वैरागी समाज निश्चित रूप से वैष्णव धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करता है और हिंदुत्व के प्रतिनिधित्व करने वाले उस समुदाय के लोग जो कि किसी समय में आदरणीय थे, पूजनीय थे, वंदनीय थे। हमें जहाँ की महाराज जैसी उपाधियां मिली हुई थी, वही वर्ग सबसे ज्यादा आज के समय में शोषित है, दमित है। और उस वर्ग के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उनके मन में एक कसक थी, एक टीस थी, एक दर्द था। परिणाम स्वरूप उन्होंने अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद की कल्पना की और आज से 13 वर्ष पूर्व वर्ष 2001 में अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद का रजिस्ट्रेशन किया गया था। हमारे समाज के कई छोटे छोटे संगठन जो अवश्य थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमारी अपनी कोई पहचान नहीं थी और इसी भावनाओं को लेकर उन्होंने मुंबई जैसे व्यस्ततम शहर से इसकी शुरुआत करते हुए महाराष्ट्र नहीं अपितु राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और अब तो पूरे भारत में हमारे अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद की स्थापना हो चुकी है और हमारी शाखाएं सतत कार्यरत है। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश की महाहिल्या की नगरी इंदौर में आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद का वो राष्ट्रीय अधिवेशन आज भी ऐतिहासिक माना जाता है, जिसमें कि संपूर्ण भारत से लगभग 10,000 हमारे समाज बंधु एकत्रित हुए थे और हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और उनके कई पदाधिकारी हमारे बीच में आए थे। उन्होंने हमारे समाज के दर्द को समझा था, हमारे समाज की कठिनाइयों को जाना था। जहां भी आप जाएंगे, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सभी दूर एक ही तरह की हमारी समस्या है। मुख्य रूप से हमारी मंदिर की भूमि संबंधी समस्या, और ये ऐसा नहीं कि किसी एक ही प्रदेश में है। जहाँ भी R.K. साहब और हम गए हैं, चाहे आंध्रा हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे राजस्थान हो, नाम उनके अलग अलग है, चाहे हरियाणा हो, सभी दूर वही मंदिर की हमारी जो जमीन थी, जो बेशकीमती जमीन थी और किसी जमाने में राजा और महाराजाओं ने हमें दान स्वरूप दी थी, उस जमीन को अब जो हमारे गांव में जो प्रबुद्ध वर्ग है, जिनकी शक्ति ज़्यादा है, जिनकी संख्या ज़्यादा है, वो किसी भी तरीके से हमारे जो समाज बंधु है उस गांव में 1 या 2 परिवार होते हैं, उनकी ज़मीन को हड़पने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर के अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद द्वारा मध्य प्रदेश ही नहीं सभी दूर आदरणीय R.K. साहब ने पत्राचार किया। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की है और इस समस्याओं के निराकरण के लिए कई लोगों ने व्यक्तिगत स्तर से भी न्यायालयों में इसकी केस लगाए थे। मध्य प्रदेश में भी हमने प्रयास किए थे। परिणाम स्वरूप हमारे जो मध्य प्रदेश में ज़मीनों की नीलामी प्रारंभ कर दी गई थी राज्य शासन द्वारा, उस ज़मीनों की नीलामी को रोक लगा दी गई। भाइयों बहनों, इसके अलावा जब कोई समाज कम संख्या में होता है तो उसकी एकता सबसे अधिक होना चाहिए। निश्चित रूप से जब हम अपनी बात करते हैं, प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री ने जब मुझसे पूछा कि आपकी संख्या कितनी है,